Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Today we will talk about excretion. Dear students, हम होम्योस्टेसिस के डिफरेंट मैकेनिज्म्स को स्टडी कर रहे हैं. हमने फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस यानी ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल से स्टडी कर लिया है. आज से हम सेकंड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस यानी कि एक्सक्रीशन को स्टडी करने जा रहे हैं. लास्ट में हम थर्ड मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस थर्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के एंड पे. तो सबसे अभी देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है. तो हम कहते हैं एक्सक्रीशन क्या है. इट इज एक्चुअली द एलिमिनेशन और यू कैन से इट इज द रिमूवल. इट इज द एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स. वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को रिमूव करना और एलिमिनेट करना, स्पेशली मेनली ऑफ नाइट्रोजनस नेचर. खास तौर पे ऐसे मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट करना जो नाइट्रोजनस इन नेचर हैं. इन वेस्ट को एक्सक्रीट करना, इसको आप नाम देते हो एक्सक्रीशन. तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह के वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को बॉडी से एलिमिनेट करना, खास तौर पे नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट हैं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को, इसको हम नाम देते हैं क्या, एक्सक्रीशन. अब बच्चों देखना यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन बेसिकली होती किस वजह से है. तो बच्चों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इनटेक करते हैं. जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करता है, अगर हमारी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, तो इनसे कौन कौन से वेस्ट बनते हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा ऐसा फूड का कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट जिससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. वेस्टफुल मेटाबोलाइट के तौर पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं. लिपिड्स को अगर डाइजेस्ट करते हैं उससे भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और उनको एक्सक्रीशन के जरिए एक्सक्रीट किया जाता है. इसी तरह प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन से क्या चीजें बनती हैं. यहां पे पहले तो हम देख लें कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स कौन सी हैं. वो प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाई जाती हैं. न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं बच्चों, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. तो हम कहते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की जो वेस्ट हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स के जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं, वो खास तौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं. ये खास तौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं. फॉर एग्जांपल कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन से बनते हैं. तो बच्चों उसमें यूरिया है, उसमें अमोनिया है, उसके अंदर यूरिक एसिड है. इसी तरह आप कह सकते हो कैरेटीन है, कैरेटिनिन है, बिलिरुबिन है. ये डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स की डाइजेशन से बनते हैं और ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इसलिए इनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इंट्रोडक्शन लिया है एक्सक्रीशन का. अब हम लास्ट टॉपिक की तरह, जिस तरह हमने ऑस्मो रेगुलेशन जब शुरू किया था तो हमने पहले प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी किया, फिर एनिमल्स के अंदर. इसी तरह बच्चों हमने जो एक्सक्रीशन अभी शुरू किया है, तो पहले हम प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे. आज हमारा जो लेक्चर है वो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी हाउ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैन टेक्स प्लेस. तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है. इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो बी केयरफुली, इसको प्रिपेयर करना आपने. खासतौर पे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं. तो प्लांट के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट पे ऑक्सीजन वेस्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है. इसी तरह रेस्पिरेशन के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के तौर पे प्रोड्यूस होती है. इसी तरह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों बोथ फिर वाटर एक्सक्रीट होता है. तो हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है, ये बात ध्यान में रखनी है. इसी तरह प्लांट्स के अंदर और भी डिफरेंट तरह के वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जिनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल हैं. डियर स्टूडेंट्स, देखना यह है कि ये जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है. तो हम यहां पे देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म्स क्या हैं. डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिनसे उनके अंदर मौजूद वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं. तो वो पोर्स कौन से हैं? जैसे प्लांट के अंदर मौजूद जो स्टोमेटा है,
इसी तरह प्लांट के अंदर लेंटिसल्स हैं, तो प्लांट में स्टोमेटा के जरिए या उनके लेंटिसल्स के जरिए क्या चीज एक्सक्रीट होती है? वेस्ट वाटर एक्सक्रीट होता है। और खासतौर पे एक प्रोसेस है जिसको आप कहते हो ट्रांसपायरेशन। प्लांट में ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज्म से, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से प्लांट के अंदर से वाटर एक्सक्रीट होता है। किन के जरिए? प्लांट के लीफ के अपर एपिडर्मस पे, अगर हाइड्रोफाइट्स हैं तो अपर एपिडर्मस में, लास्ट हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और अगर मीजोफाइट्स हैं तो लीफ की लोअर एपिडर्मस पे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा से पानी का ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए लॉस होना, तो हम कहते हैं प्लांट में पोर्स के जरिए वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्लांट के स्टोमेटा के जरिए, प्लांट के अंदर लेंटिसल्स के जरिए प्लांट के अंदर से रिमूव होता है। तो ये पहला मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का। इसी तरह प्लांट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली प्लांट सेल में होता है जिसको वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल असल में एक्स्ट्रा पानी को, पौधे के सेल के अंदर जब पानी जाता है, एक प्लांट के सेल के अंदर पानी जाता है, तो उनमें से यूजफुल जितना पानी इस्तेमाल होना हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वैक्यूल के अंदर जमा हो जाता है। वैक्यूल के अंदर पानी ना सिर्फ जमा होता है बल्कि कुछ सॉल्ट्स भी जमा हो जाते हैं, क्योंकि पानी और सॉल्ट दोनों प्लांट के सेल के अंदर जाते हैं। उनमें से पानी प्लस सॉल्ट्स, ये दोनों चीजें प्लांट के वैक्यूल के अंदर जमा हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है यहां पे इसका नंबर 1 तो ये है कि पानी, एक्स्ट्रा पानी स्टोर हो गया जो बाद में इस्तेमाल हो सकता है, और सॉल्ट्स भी स्टोर हो गए जो बाद में इस्तेमाल हो सकते हैं। प्लस ये काम होता है कि इसकी वजह से प्लांट सेल को टर्जिडिटी मिलती है। प्लांट सेल जो होता है वो टर्गर हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। टर्जिड सेल होने से प्लांट को आप जानते हैं कि बाकायदा सपोर्ट है, यानी कि उसको शेप मिलती है। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर स्टोरेज ऑफ वाटर से और एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट से, ये प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं वो वैक्यूल के अंदर जमा हो गए हैं, एक्स्ट्रा पानी वैक्यूल के अंदर जमा हो गया है। लेकिन समटाइम जो पानी है वो तो रीयूज हो सकता है, लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं वो परमानेंटली एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। और वो किस फॉर्म में चले जाते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो हम कहते हैं दैट लीड्स टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि वैक्यूल के अंदर, प्लांट के सेल के वैक्यूल के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और बाद में ये वेस्ट के तौर पे प्लांट के लीफ जब शेड ऑफ होते हैं तो वहां से ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। खास तौर पे हमने पढ़ा हुआ है कि टोमेटो प्लांट के जो लीफ हैं उनके अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में जमा हुए होते हैं। जब लीफ, टोमेटो के लीफ शेड ऑफ होते हैं तो उसके साथ ही जो क्रिस्टल्स यानी कि एक्स्ट्रा वेस्ट मेटाबोलाइट थे, जो सॉल्ट्स थे, वो उसके साथ, जो क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्ट थे, वो भी लीफ के साथ ही वो शेड ऑफ हो गए। तो बच्चों, प्लांट के अंदर वैक्यूल जो है वो अपने अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट करके क्रिस्टल फॉर्मेशन में रखता है और उसको फिर शेड ऑफ कर देता है, जिससे प्लांट को वेस्ट मटेरियल से निजात मिलती है। इसी तरह से लीव्स के जरिए कैसे एक्सक्रीशन होती है? तो बच्चों, आपने देखा कि खिजा के मौसम में प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं। खिजा के मौसम में पौधे के पत्ते झड़ते हैं। जब खिजा के मौसम में पौधे के पत्ते झड़ते हैं तो रीजन क्या होती है? प्लांट के जो लीफ होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। तो प्लांट के लीफ का येलो कलर का हो जाना, इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट तरह के पिगमेंटेड कंपाउंड्स जमा होते हैं, जो वेस्टफुल मटेरियल्स हैं, वेस्टफुल कंपाउंड्स हैं, वो प्लांट के लीफ के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जिस वजह से प्लांट के लीफ का कलर चेंज हो जाता है, जो येलो कलर के लीफ हो जाते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि भाई उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, प्लांट के लीफ का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। ये बात आपने बच्चों जहन में रखनी है कि प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोफिल के खत्म होने की रीजन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसका बेसिक यूनिट जो होता है, सेंट्रल यूनिट मैग्नीशियम है। आपने चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा है कि मैग्नीशियम सेंट्रल एक रोल प्ले करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बनाने में। तो मैग्नीशियम एक न्यूट्रिएंट है, तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से क्लोरोफिल खत्म नहीं होते, बल्कि ज्यादा वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, वेस्टफुल कंपाउंड के जमा हो जाने की वजह से होते हैं। कि एक लीफ है, एक पत्ता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो गए, उसके अंदर पिगमेंटेड वेस्ट जमा हो गए। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट जमा हो जाते हैं तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाता है। तो क्लोरोफिल के खत्म होने की वजह से और नाइट्रोजनस वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जमा होने की वजह से लीफ का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है, या कुछ और कलर हो जाते हैं लीफ के। तो इस तरह से लीफ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का जमा होना और फिर उसका शेड ऑफ हो जाना, उसका फॉलिंग हो जाना लीफ का, दिस इज यू कैन से द हाउ द एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स कैन टेक्स प्लेस। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये एक्सक्रीटोफोर्स। व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर्स?
वो लीफ जो वेस्ट अपने अंदर रखते हैं और गिरते हैं, उन लीव्स को एक्सक्रीटोफोर का नाम दिया जाता है। बेसिकली टू टर्म्स हैं, एक है एक्सक्रीटो एंड सेकेंड वन इज फोर। एक्सक्रीटो का मतलब एक्सक्रीट करने वाले, फोर मींस बियरिंग, यानी कि प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिनके अंदर वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए कुछ मटेरियल मौजूद है, यानी कि वो कुछ ऐसी चीज रखते हैं जो वेस्टफुल है। तो बच्चों ये लीफ हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और उनको इन्होंने एक्सक्रीट करना होता है। उन लीव्स को जो येलो कलर के हो जाते हैं, शेड ऑफ होते हैं, उन लीव्स को आप नाम देते हो क्या? एक्सक्रीटोफोर्स। तो बच्चों लीव्स के जरिए प्लांट अपने अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी मिलता है, खासतौर पर जो गार्डनर्स हैं, जो किसान है, उनको एक बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि ये जो लीव्स होते हैं, ये जब शेड ऑफ होते हैं तो इनके अंदर जो वेस्टफुल मटेरियल जमा हुए होते हैं, ये फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं। ये फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। यू कैन से कि इनके अंदर जबरदस्त तरह का मिनरल सोर्सेज होते हैं। जो लीफ शेड ऑफ होते हैं, ये जो रोटेड लीफ हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, इनके अंदर जबरदस्त तरह के मिनरल सोर्सेज होते हैं, इसलिए इस तरह के लीव्स को फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट अपना मैकेनिज्म, जिसमें स्टेम आ जाती है। स्टेम के जरिए नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे एक्सक्रीट होते हैं? तो बच्चों कुछ प्लांट्स में, बल्कि मोस्टली प्लांट्स के अंदर, उनका जो ओल्ड जाइलम होता है, प्लांट का जो ओल्ड जाइलम होता है, उस ओल्ड जाइलम के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट स्टोर होते हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं खास तौर पे एबोनी प्लांट्स की, एबोनी ट्रीज की। एबोनी का क्या मतलब है? एबोनी मींस डार्क ब्लैकिश। कोई भी चीज डार्क ब्लैकिश है तो उसको आप एबोनी कहते हो। और ऐसे ट्रीज जिनकी सेंटर में जो जाइलम होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होने की वजह से उनकी जो सेंट्रल जाइलम होता है या उसका सेंटर का हिस्सा है वो डार्क ब्लैकिश हो जाता है, उन ट्रीज को भी एबोनी ट्रीज का नाम हम दे देते हैं। उन ट्रीज को एबोनी ट्रीज कहते हैं। एबोनी का मतलब याद रखिएगा डार्क ब्लैकिश होता है। तो ऐसे ट्रीज जिनके सेंटर में मौजूद जो जाइलम है, ओल्ड जाइलम है, ओल्ड जाइलम के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होंगे और जो प्लांट है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलकर ओल्ड जाइलम में चले जाएंगे। खास तौर पे डार्क ब्लैकिश कलर के एबोनी ट्रीज के अंदर ये वेस्ट जमा होते हैं। तो स्टेम के अंदर जो स्टेम है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो इस तरह से प्लांट की स्टेम के जरिए भी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं। एंड एक और एग्जांपल हमारे पास है ब्लूबेल की। ब्लूबेल बच्चों ये क्या है? ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, बेल शेप इसके फ्लावर होते हैं। वो जो ब्लूबेल है वो भी अपने वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी स्टॉक के अंदर जमा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लूबेल है तो ये अपनी स्टॉक के अंदर, ये जो इसकी स्टॉक है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को जमा करेगा और इसको सॉइल के जरिए इसको एक्सक्रीट करता जाएगा, जरूरत के मुताबिक वहां से एक्सक्रीट करता जाएगा। तो इस तरह से ब्लूबेल भी अपनी स्टॉक के जरिए नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। लास्ट हमारे पास है रूट्स के जरिए प्लांट अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि रूट्स के जरिए नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे एक्सक्रीट होते हैं। बच्चों सबसे पहले देखना यह है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, उनको अपने रूट्स के अंदर जमा कर लेते हैं। ये देखिए उनको जमा कर लिया, उनको रूट्स के अंदर स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के बाद, अच्छा ये खास तौर पे मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहता हूं, कॉनिफरस ट्रीज जो होते हैं। कॉनिफरस ट्रीज कौन से होते हैं? खास तौर पे मैं पाइनस की एग्जांपल लेना चाहता हूं। कॉनिफरस ट्रीज में पाइनस बहुत कॉमन है, पाइनस रॉक्सबर्जियाई है, पाइनस वेलिचियाना है, ये स्पीशीज हैं पाइनस की, और पाइनस कॉनिफरस की ही एक स्पीशी है। तो जो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, देवदार वगैरह हो गए, ये इस तरह के जो दरख्त होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके रूट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होते हैं और वेरी इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ वेस्टफुल टॉक्सिक वेस्ट को वहां पे जमा रखते हैं, बल्कि केमिकल वेपन के तौर पे उनको इस्तेमाल करते हैं। उनको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, ये वैसे कॉनिफरस ट्री नहीं है, ये वैसे एक फ्लावरिंग प्लांट बनाया था मैंने, लेकिन ये फॉर एग्जांपल एक कॉनिफरस ट्री है, उसकी रूट है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो गए। अब करीब के एरिया का, करीब उसके कोई और कॉनिफरस ट्री है खास तौर पे, या कोई और प्लांट है, वो ग्रो कर रहा है और उसकी रूट्स इस कॉनिफरस ट्री प्लांट जो है उसकी रूट की तरफ आती हैं, इसकी तरफ आती हैं। तो ये क्या करेगा, जो इसने टॉक्सिक मटेरियल अपने अंदर जमा किए हुए हैं ना, उन टॉक्सिक मटेरियल्स को एक्सक्रीट करेगा किसकी तरफ? जो उसका कॉम्पिटिटर प्लांट है, उसकी जो रूट्स हैं, जो उसके करीब आने वाला जो प्लांट की रूट्स हैं, उनके ऊपर अपने टॉक्सिक मटेरियल्स को एक्सक्रीट करेगा। जिससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है, एक किस्म का जो दूसरा प्लांट है उसके रूट इसके रूट के एरिया के करीब ना आ सके, और अपने आप को डिफेंड करना ये केमिकल वेपन के तौर पे होता है अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रूट्स को ज्यादा स्प्रेड करने के लिए और दूसरे प्लांट्स के रूट्स को दूर रखने के लिए केमिकल वेपन के तौर पे ये अपने जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके जरिए वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह पानी, दोनों प्रोसेस एक्सक्रीट होता है। डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्लांट में से बनते हैं जो एक्सक्रीट होते हैं। प्लांट में स्टोमेटा और लेंटिसल्स हैं जो वाटर को एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट के अंदर वैक्यूल्स हैं जो एक्स्ट्रा पानी को स्टोर कर लेते हैं और खास तौर पर अपने अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में वेस्ट को, सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और फिर उनको एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट के लीव्स खास तौर पे एक्सक्रीटोफोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्लांट के लीव्स, एक्सक्रीटो मींस एक्सक्रीट करना, फोर मींस बीयरिंग, यानी कि ऐसे प्लांट के हिस्से जिनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो वेस्ट है, वेस्ट रखने वाले, बीयरिंग, बियर करना, वेस्ट रखने वाली चीज को एक्सक्रीटोफोर, यानी कि लीव के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और वो एक बेहतरीन मिनरल सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह स्टेम के अंदर, स्टेम में मैंने बात की है एबोनी ट्रीज जो होते हैं, एबोनी ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ओल्ड जाइलम के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो जाते हैं। इसी तरह जो ब्लू बेल है उसके स्टॉक के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होते हैं, वहां से वो एक्सक्रीट करता है। इसी तरह प्लांट रूट्स के जरिए नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, अपने डिफरेंट तरह के जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको रूट्स के अंदर जमा कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसको केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। अपने रूट के अंदर केमिकल को, वेस्ट को स्टोर किया और अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट फिर उसको इस्तेमाल किया। ये इसके रूट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करके एक्सक्रीट करने का तरीका ये है। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। यहां तक हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के साथ आपके सामने फिर आएंगे। थैंक यू।